हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। जंप फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर से एक नई वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट को लेकर आए हैं। अगर आपका नेट क्लियर है, पीएचडी नहीं है, तो भी टेंशन की कोई बात नहीं। आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और भारत के सबसे बड़े राज्य में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश से आने वाली नई वैकेंसी के बारे में, जहां पर 1500 प्लस सीटों की संख्या रहने वाली है। ओनली नेट, पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी हियर। पीएचडी की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नेट पास है तो भी आप एग्जाम देंगे। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है, परमानेंट पोस्ट है, सैलरी आपकी 90,000 प्लस रहेगी। और अभी पता है कि नया आयोग में नए चेयरमैन की भी नियुक्ति हो गई है, तो इनके स्टेटमेंट के आधार पर ही हम लोग सारा कंक्लूजन देखेंगे साथियों। अभी नए चेयरमैन बने हैं आपके, कौन? प्रशांत कुमार, जो कि यूपी के डीजीपी भी रह चुके हैं। और पता है ना, जो डिफेंस में जो लोग होते हैं ना, थोड़ा उनका काम करने का तरीका थोड़ा अच्छा होता है। सिविलियन के बनस्पत में थोड़ा ऑनेस्ट भी होते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, अनुशासन के पाबंद होते हैं। ठीक है, यानी आपका सबसे पहले इन्होंने आने के बाद पहले ही दिन इन्हें क्या कर दिया, जोड़न करने का हम लोग कैलेंडर जारी करेंगे। बिल्कुल सिस्टमेटिक कैलेंडर जब जारी कर देंगे और उसको फिर से फॉलो अप करेंगे, उसी पैटर्न पर एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। यानी जो इनका डिसिप्लिन होता है डिफेंस सेक्टर में, उस डिसिप्लिन को अगर ये यहाँ उतार पाते हैं तो स्टूडेंट का कल्याण हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे साफ साफ करें, हम लोग सबसे पहले कैलेंडर बनाएंगे कि कौन सा एग्जाम कब होगा। स्टूडेंट को पूछना नहीं है, भटकना नहीं है, डिमांड नहीं करना कि मेरा एग्जाम लीजिए, जिसे पहले होता था। ये सीधे कैलेंडर जारी कर देंगे, इतना तारीख को एग्जाम होगा, आपको उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, पारदर्शी होगी परीक्षा प्रक्रिया। प्रशांत कुमार जो नए चेयरमैन बने हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी हम लोग सबसे पहले कैलेंडर जारी करेंगे और सबसे पहले इनका टारगेट की पुरानी वैकेंसी है उसको क्लियर करें और फिर नई वैकेंसी लेकर आएंगे। तो पुरानी वैकेंसी वो लगभग क्लियर की ओर है उसको, हालांकि उसका इन्होंने कहा है कि हम लोग उसको जांच करेंगे, जो भी करना हो, या उस वैकेंसी को रद्द करना हो तो ये रद्द कर देंगे, या उस वैकेंसी को अगर उसमें अगर कहीं जांच का इश्यू बचता है, कहीं कुछ जांच कराने का, तो वो ये जांच करा लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप ये जानकर चलिए कि पहला फोकस इनका पुरानी वैकेंसी पे है, उसको या तो रद्द करेंगे या उसमें जहां पर त्रुटि है उसको निकालेंगे और फिर नई वैकेंसी की ओर चले जाएंगे। अब नई वैकेंसी में बम्पर सीटें हैं, अभी मैं उसको दिखाना चाहूंगा आपको। चलिए जूम करके दिखा दूं कि ये जो सीटें हैं काफी शानदार हैं और बम्पर सीटें हैं। इसके अलावा मैं ये भी एक लाइन में कहते चलूंगा, जो पीजीटी और टीजीटी के बच्चे हैं, जो कि आप चाहते हैं कि हम पीजीटी या टीजीटी टीचर बने, उसके लिए बहुत जबरदस्त अवसर है, क्योंकि यहाँ सिर्फ उसके लिए 23,000 से अधिक यहाँ पर रिक्तियां आ चुकी है। यानी विज्ञापन जो आएगा 23,000 के लगभग आएगा, यानी सबका कल्याण हो जाएगा। जो बच्चे सीरियस है उसका कल्याण होना ही होना है। 23,000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है पीजीटी और टीजीटी जैसे बड़े टीचर की वैकेंसी के लिए। अब चलिए हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1250 पदों का अधियाचन तैयार किया गया है। रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है। ऐसे में पदों की संख्या बढ़ सकती है। 1250 पदों जो पद है उसका अधियाचन पहले से ही तैयार है, पहले से रेडी है। 1250 पोस्ट पर जब चाहे ये विज्ञापन निकाल सकती है, लेकिन इसमें और भी रिक्तियां मंगाया जा रहा है और डिमांड किया जा रहा है, और करंट तक आप इसको रिक्ति दीजिए, यानी पदों की संख्या बढ़ सकती है। और ये 1500 प्लस तो होगा ही, हो सकता है 2000 के आसपास भी चला जाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ कहा जा रहा है कि 23,000 टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर अभी जो इश्यू बन रहा है वो पोर्टल, क्योंकि नया आयोग था, इसका अपना अधियाचन ऑनलाइन पोर्टल चाहिए था और वो पोर्टल भी बनकर तैयार है। अभी उसका ट्रायल चल रहा है। ठीक है, ट्रायल भी अंतिम चरण में है। ऐसे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद इन पदों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
और इन्होंने प्राथमिकता पहले गिना दी क्या क्या करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा हम लोग जो ओल्ड वैकेंसी है, ठीक है, ओल्ड वैकेंसी है उसको क्लियर करेंगे। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इनका काम करने का तरीका जो समझ में आ रहा है। सबसे पहले जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 51 है, मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट नंबर 51 है, उसको ये जांच कराएंगे। उसमें अगर गलती मिला तो उसको या तो कैंसिल कर देंगे या फिर अगर सब कुछ सही रहा तो ओके करके जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करा देंगे, पहला। दूसरा इनका कैलेंडर जारी करेंगे, ठीक है, एग्जाम कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर जारी करने वाले हैं। एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे, इससे क्या होगा ना, एग्जाम कैलेंडर अगर जारी हो गया तो सब एग्जाम का डेट फिक्स हो जाएगा। अब आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा कौन सा एग्जाम कब होगा, डेट फिक्स हो जाएगा, हर एक एग्जाम का डेट फिक्स हो जाएगा। तीसरा जो इनका काम रहेगा न्यू वैकेंसी लाने का, और न्यू वैकेंसी में अभी फिलहाल बैकडोर से क्या प्रयास चल रहा है, बैकडोर से और प्रयास ये चल रहा है जितनी भी रिक्तियां हैं वर्तमान में उसको भी मंगाकर ऐड कर लिया जाए, क्योंकि जो अध्याचन गया है ना वो पुराना है, अध्याचन आए हुए लगभग साल भर गुजर गए हैं, यानी इसमें और ऐड होगा, ठीक है, और भी यहाँ पर ऐड होगा पोस्ट, पदों की संख्या बढ़ेगी, और तब तक ये दोनों मैटर क्लियर कर लिया जाएगा। इस वैकेंसी का क्या होगा ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम का कैलेंडर जारी कर लिया जाएगा, तब तक रिक्तियां आ जाएगी और नई वैकेंसी आ जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, ये यहाँ पर इनका टारगेट है। और मुझे उम्मीद है, ठीक है, ये जो प्रशांत कुमार सर है डीजीपी से रिटायर है और डिफेंस में इनका अनुभव है, और डिफेंस वाले लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। उनका हर एक लाइफ स्टाइल काफी वेल डिसिप्लिन होता है, वो जो काम भी करते हैं ना बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ करते हैं, अदर सिविलियन से काफी डिफरेंट होता है उनका नेचर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इनके चेयरमैन बनने के बाद जो नया आयोग बना है वो साफ सुथरे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम करेगा, और इन्होंने कहा भी है बिल्कुल सुचिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ वैकेंसी को कंडक्ट कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ अच्छा हो और जल्द ही आपको एग्जाम कैलेंडर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इनका ये स्टेटमेंट फिर से देख लीजिए, जैसा कि हमने कहा इन्होंने साफ साफ कहा पारदर्शी, है ना, ट्रांसपेरेंस परीक्षा प्रोसेस होगा, यानी एग्जाम का जो प्रोसेस होगा पूरा पारदर्शी होगा, ये भी है, ठीक है। नई उम्मीद तो जरूर जगी है, और जो अभ्यर्थी निराश थे उनको कहना चाहेंगे कि देखिए देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है कि आप जो सोच रहे थे उससे कुछ बेहतर आपको मिले। पदों की संख्या बढ़ रही है, एग्जाम कैलेंडर कैंसिल होगा तो जो 3 साल 4 साल लगता था 22 का वैकेंसी 25 तक क्लियर नहीं होता था, हो सकता है इस प्रकार के सिस्टम में अगर कैलेंडर के वाइज होता है, कैलेंडर वाइज एग्जाम वगैरह रिजल्ट आता है तो फिर आपका 1 साल में ही वो प्रक्रिया संपूर्ण हो सकती है। यानी नहीं आया तो 3 साल में आप ज्वाइनिंग करते, अभी लेट आया तो हो सकता है आप 1 साल के अंदर आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाए। और आपको पता है यूपी में फिर आगे चुनाव भी है, तो वैकेंसी जोर पकड़ेगी और सरकार का भी प्रेशर रहेगा कि सारी वैकेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं क्लियर किया जाए, उसको बच्चों को ज्वाइनिंग दिया जाए, ये सरकार का भी प्रयास रहेगा। तो उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, ठीक है। वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, और फिलहाल अभी इनका पूरा फोकस रहेगा पुरानी वैकेंसी को जल्द से जल्द उसको आप पूरा क्लियर करनी, उसको क्या करना है वो क्लियर बहुत जल्द आपका हो जाएगा। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी अपडेट है कि यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आ रही है और बम्पर सीटों के साथ आ रही है। पीएचडी की अनिवार्यता नहीं है, एग्जाम बेस्ड सेशन होगा। जो बच्चे नेट पास हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जिनका नेट क्लियर नहीं है अभी आप दिसंबर जनवरी में जो एग्जाम हो रहा है उसमें आप डू और डाई जी जान लगा दीजिए ताकि आप इस एग्जाम में अपियर हो सकें। और मुझे पूरा उम्मीद है कि रिजल्ट आते आते ये विज्ञापन भी जारी होगा, 1 मंथ फॉर्म भरने का भी दिया जाएगा, तब आप फॉर्म भर सकेंगे। दिसंबर वाले बच्चे को भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि आप दिसंबर में नेट क्रैक करें और इस एग्जाम में आप भी अपियर हैं और उत्तर प्रदेश में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बने और लाखों में सैलरी पाए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। एक रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।